आपके सपने बड़े हैं, आपका ड्रीम बड़ा है, आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन आपके आसपास के काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आपके माइंड को आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आपसे ये बोलते हैं कि जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा ड्रीम है, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है ना, तुम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इस वक्त प्रेजेंट में जो भी एज है वो छोटी है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ करने के बारे में कभी कुछ सोच भी नहीं सकते, करने की तो दूर की बात है। और जिस वक्त लोग आकर आपसे ये वाली बातें बोलते हैं ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप जो भी करने के बारे में सोच रहे होते हो, अपने कदम को आगे बढ़ा रहे होते हो ना, आप वहीं पर उसी वक्त रुक जाते हो। क्यों? आपके मन के अंदर डाउट उठने लगता है, क्या लोग सही बोल रहे हैं? क्या वाकई में हम लोग कुछ नहीं कर सकते? क्या वाकई में हमारी एज अभी कुछ करने के लिए नहीं है? क्या वाकई में हमारी एज अभी छोटी है? ये जो लोग आपसे बातें बोलकर जाते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वैसा, ये सारी की सारी बातें बकवास है, फिजूल की है। इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। इन बातों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में यही प्रॉब्लम है ना कि आपका माइंड अभी डिस्ट्रैक्ट है, लोग इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को एंड तक सुनो, समझो, सीखो। मैं गारंटी से पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने मेरी बातों को समझा ना तो गारंटी से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप खुद कहोगे कि वाकई में सफल होने के लिए एज मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए। दोस्तों, मानकर चलो एक जगह पर एक नदी है, और जो वो नदी है ना, वो नदी ज्यादा बड़ी भी नहीं है और ज्यादा छोटी भी नहीं है, और उस नदी के अंदर जो भी पानी है ना, वो पानी ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। वो नदी भी छोटी है और पानी भी कम है, मीडियम नदी है, मीडियम पानी है। और उस नदी के आसपास चारों की चारों तरफ बाउंड्रियां बनी हुई हैं, चट्टानें बनी हुई हैं, जो उस नदी के पानी को नदी से बाहर आने में रोकती है। जब भी नदी का पानी बाहर आने की कोशिश करता है ना, तो चट्टाने जो पुल बने हुए हैं, जो बाउंड्रियां बनी हुई है, जो चट्टानें बड़ी बड़ी बनी हुई है ना, वो नदी के पानी को बाहर आने से रोकती है। तो जो भी नदी का पानी है ना, वो जब भी बाहर आने की कोशिश करता है वो वहीं रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी नदी का पानी है ना, वो आ ही नहीं पाता, चट्टानें रोक देती है। जैसे ही पानी आगे बढ़ता है चट्टानें रोकती है, जैसे ही पानी आगे बढ़ता है पुल अड़ जाते हैं, जैसे ही पानी आगे जाता है चट्टानें अड़ जाती हैं, बाउंड्रियां रोक देती है। तो नदी का पानी उसी जगह पर एक ही जगह है। लेकिन जिस वक्त नदी के पानी को क्रोध आता है, जिस वक्त नदी का सारा की सारा पानी फुल क्वांटिटी में हो जाता है, जो भी नदी के अंदर पानी है ना, वो और ज्यादा हो जाता है। नदी के अंदर इतना ज्यादा हाई लेवल पे क्वांटिटी में, फुल क्वांटिटी में पानी भर जाता है कि पूरी की पूरी नदी एकदम फुल हो जाती है। नदी तो छोटी थी, लेकिन नदी के अंदर इतना पानी भर गया, इतना पानी कि जो नदी की बाउंड्रियां थी ना, बाउंड्रियों तक पानी आने लगा। पहले जो पानी था वो बाउंड्रियों से कई गुना नीचे था, तो बाउंड्रियां रोकती थी। लेकिन इतना पानी भर गया, इतना क्वांटिटी में फुल लेवल पे पानी हो गया कि जो बाउंड्रियां थी ना, उसके लेवल पे आ गई। जो पानी था वो बाउंड्रियों के लेवल पे आ गया, और उसके बाद पानी धीरे धीरे बाहर जाने लगा, पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। और उसके बाद में नदी के अंदर इतना तेज तूफान आया, इतना तेज तूफान उठा, इतनी तेज नदी के पानी की लहरें उठने लगी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें बनी हुई थी, जो बाउंड्रियां बनी हुई थी, जो बड़े बड़े पुल पहले नदी के पानी को रोक के रखे थे, वो सारे की सारे टूट के बिखर गए। क्योंकि जो नदी पहले शांत थी ना, उसी नदी के अंदर हाई लेवल का पानी हो गया। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, इतने ज्यादा प्रेशर के साथ पानी आगे बढ़ने लगा, इतना ज्यादा बवंडर उठने लगा, इतना ज्यादा तूफान हो गया पानी के अंदर, नदी के अंदर, कि जो आसपास की बाउंड्रियां थी ना, सारी टूट गई, सारी बाउंड्रियां पानी के अंदर बिखर गई, सारी चट्टानें दफन हो गई पानी के अंदर। पानी का बहाव, पानी का पागलपन, पानी का जुनून इतना ज्यादा तेज था, लहरें इतनी बड़ी बड़ी उठ रही थी कि जो नदी आराम थी ना, उसने बाउंड्रियों का जीना हराम कर दिया। जो बड़ी बड़ी बाउंड्री पहले हुक्म जमा के बैठी हुई थी नदी के ऊपर, उस नदी ने सबको खत्म कर दिया, सबको समाप्त कर दिया, और पूरा की पूरा पानी नदी के बाहर निकल गया। जो पानी पहले चुप था, उस पानी ने किसी को बोलने के लायक नहीं छोड़ा।
यानी कि जो बाउंड्रियां पहले बड़ी थी ना, जो अपने आप को मान समझ रही थी कि हम ही हैं और हम नदी के पानी को बाहर आने देंगे नहीं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें पानी को रोक कर रखी थी, वो भी कुछ नहीं कर पाई। कब? जब नदी पागल हो गई, जब नदी का पानी फुल हो गया, जब नदी के अंदर प्रेशर हाई हो गया। चट्टान अपनी पावर लगा रही थी, पानी अपना पावर लगा रहा था, जो बाउंड्रियां थी वो अपना जुनून लगा रही थी, और जो नदी का पानी था वो अपना प्रेशर लगा रहा था। लेकिन नदी का पानी जीत गया। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेशर था, उसका जो पागलपन था, उसका जो हाई लेवल का पानी था ना, वो बाउंड्रियां रोक नहीं पाई, वो बाउंड्रियां झेल नहीं पाई, और सब कुछ तहस नहस हो गया। और ठीक इसी तरह आपकी लाइफ है दोस्तों। जो वो नदी थी ना, वो आपका शरीर है, वो आपकी बॉडी है, और जो उस नदी के अंदर पानी था, वो आपके अंदर का पागलपन, आपके अंदर का जुनून है। और जो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जो आपको आकर रोकते हैं, आपको आगे बढ़ने से टोकते हैं, वो जो नदी के आसपास बाउंड्रियां बनी हुई थी, चट्टानें बनी हुई थी, पुल बने हुए थे, वो आपके आसपास के लोग हैं। जो दिक्कत, जो कंडीशन उस नदी के साथ हो रही थी ना, वो सेम प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत आप ही के साथ है। जो बाउंड्रियां नदी के पानी को बाहर आने से रोक रही थी, चट्टानें रोक रही थी, वही आपके साथ हो रहा है। आपका जो टैलेंट है, आपका जो जुनून है, आपका जो भी ड्रीम है ना, जो बाहर आना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन आसपास के लोग आपको रोकते हैं। पता है वो क्यों रोकते हैं? क्योंकि जो भी नदी का पानी था ना, वो पहले शांत था। उस नदी के अंदर पानी ज्यादा लेवल पे नहीं था, कम था, इसलिए नदी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन जिस वक्त पानी हाई हो गया, पागलपन शुरू हो गया नदी के पानी के अंदर, तो बस सब कुछ शांत हो गया। तो उसी तरह आपको अपने अंदर का जुनून निकालना पड़ेगा, आपको अपने अंदर का पागलपन निकालना पड़ेगा, जो आपका टैलेंट है उसको भर भर के निखारना पड़ेगा, भर भर के बाहर निकालना पड़ेगा। और जो आपका पागलपन है, जुनून है, जो आपका सपना है, ड्रीम है, जो भी है ना आपके अंदर, सब कुछ बाहर निकालो। और उसके बाद अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इतने प्रेशर के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो ना, और आपके आसपास के जो भी लोग हैं ना, जो आपको रोकते हैं, वो रोक नहीं पाएंगे। अपने अंदर इतना जुनून भरो, अपने अंदर इतना पागलपन भरो, अपने अंदर इतनी मेहनत की आग लाओ कि जो सामने खड़े लोग हैं ना, वो आपको देख के शांत हो जाए। आपका पागलपन वो सहन नहीं कर पाए, आपका जुनून वो देखते रह जाए, और आप इतनी स्पीड के साथ अपनी जिंदगी में आगे निकल जाओ कि वो लोग भी देख के हैरान हो जाए। और जिस वक्त आप बिल्कुल पागलपन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो जो भी इंसान सामने खड़ा है ना आपके, वो शांत होके साइड हो जाएगा। क्यों? आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर का पागलपन कोई झेल नहीं पाएगा, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा हो, कितना भी विशाल क्यों ना हो। क्योंकि मैटर उम्र नहीं, मैटर जुनून करता है। नदी छोटी थी, लेकिन नदी के अंदर का पागलपन बड़ा था। बाउंड्रियां बड़ी थी, चट्टानें बड़ी थी, पुल भी बड़े थे, लेकिन नदी का पानी पागल था, उसका लेवल हाई था, उसकी क्वांटिटी फुल थी। और वही चीज आपको अपने अंदर करना पड़ेगी। आपका जुनून बड़ा करना पड़ेगा, आपका पागलपन विशाल करना पड़ेगा, आपकी हिम्मत हाई लेवल की करना पड़ेगी। उसी के बाद जो भी आसपास के लोग खड़े ना आपके सामने, सब टूट कर बिखर जाएंगे। और उसके बाद जो भी आसपास के लोग हैं ना, बिल्कुल साइलेंट, कोई कुछ कहेगा क्या, कुछ सोचेगा भी नहीं। लेकिन आपको वही करना पड़ेगा जो उस नदी के पानी ने किया, जो उस नदी के पानी ने खुद के अंदर जुनून भरा, वही चीज आपको भरना पड़ेगी, और पूरे एकाग्रता के साथ आगे जाना पड़ेगा, सपनों को पूरा करके दिखाना पड़ेगा। कोई रोकने वाला होगा नहीं आपको, क्योंकि आपका जुनून कोई सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी इसी वक्त आप शांत बैठे हो, तो आपके अंदर का जुनून भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट पड़ा है। क्यों? आपके आसपास जो भी लोग है ना, वो आपके ऊपर हुक्म जमा के बैठ गए कि हम इससे बड़े हैं और ये हमसे छोटा है। उनको नहीं पता कि जब सामने वाला पागल होगा तो फिर पता नहीं हमारा क्या होगा। दोस्तों, अगर वाकई में जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो उठना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, उठने का सबसे सही टाइम अभी का होता है। सफल होने के लिए, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए क्या मैटर करता है आपको पता है। एज मैटर नहीं करती, जुनून मैटर करता है। और एक सबसे बड़ी बात, जो लोग आपसे आके बोलते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। देखो दोस्तों, दो चीजें याद रखना, जो बातें आपके काम की नहीं है उनको इग्नोर करना है, और जो बातें आपके यूज की है, आपको लगता है कि हाँ ये बातें मुझे कुछ सिखा रही है, तो उन बातों पर गौर करना है। इग्नोर करना, गौर करना, यही जिंदगी में एक अलग लेवल की पहचान बनाने के काम आता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो फालतू की बातों पर ध्यान देने में लगे हैं और अपने वक्त को बर्बाद करते ही जा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। और आपको जीवन में सफल होने के लिए क्या करना है? जुनून, पागलपन,
पागलपन तरीके से की गई मेहनत, अपने अंदर का टैलेंट, अपने अंदर का जुनून बाहर निकालना है और इतना ज्यादा काम करना है, इतनी ज्यादा मेहनत करना है कि बस आपसे अच्छा, आपसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा कोई देखे ही ना। लोग भी कहेंगे इतना सा था, इतना कुछ कर दिया, करना ही पड़ेगा आपको। अरे रुक नहीं सकते आप, जुनून है आपके अंदर लेकिन दिखता नहीं है, पागलपन है आपके अंदर लेकिन दिखता नहीं है। नदी के अंदर का पानी दिखता था लेकिन जुनून जो निकला बाद में, वो बाद में निकला, पहले नहीं। अभी आपके अंदर का पागलपन दिख नहीं रहा, सपना दिख रहा है, उसके अंदर का जुनून अभी दिखाना बाकी है। तो यही वक्त है, यही टाइम है कुछ करके दिखाने का। अरे जिन्होंने कहा है ना कुछ होगा नहीं, जिन्होंने कहा है ना सपना पूरा कभी हो सकता नहीं, यही वक्त, यही टाइम, यही समय सबसे बड़ा है तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ आई हो ना, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरी बातें समझ आई या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि जो लोग आपकी की तरह टेंशन, प्रॉब्लम, दिक्कत में फंसे हुए ना, इस वीडियो को सुनने समझने के बाद उनका सारा की सारा डाउट क्लियर हो जाए और वो भी आप ही की तरह पूरे जुनून के साथ, पूरे हिम्मत के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे निकल जाए। तो कर दो वीडियो को शेयर और कमेंट करके बताना क्या समझ आया और क्या नहीं आया। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल बेस्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। इतिहास बनो, हेडलाइन नहीं, कुछ अलग करो, किसी के जैसा नहीं। देखते रहो इतिहास बनो और ऑल टाइम रहना मोटिवेट।